फिलहाल कोढ़ा के बीआरसी भवन में है। आपने बहुतों सत्याग्रह का नाम सुना होगा, देखा भी होगा। भूख हड़ताल का नाम अक्सर पेपर में हो या मीडिया के हेडलाइंस में हो, आपने सुना होगा, देखा होगा। लेकिन आज हम एक अलग ही भूख हड़ताल दिखाने जा रहे हैं। वो भी क्या? शिक्षक को आप जानते हैं कि देश का निर्माता अगर कोई है तो वह शिक्षक है। किसी बच्चे का माँ बाप के बाद अगर दूसरा कोई रास्ता दिखाता है तो वह शिक्षक है। लेकिन आज जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं वही शिक्षक का है कि ये शिक्षक आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। कल से इन्होंने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है। ये क्यों बैठे हैं, पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में हम आपको बताना चाहेंगे। भ्रष्टाचार, यह शब्द सुनकर आपको तो लगता होगा कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या है, घूस लेना, घूस देना, बेईमानी, शैतानी, सारा चीज़ ही भ्रष्टाचार है। लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार घुस गया है। ये हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के शिक्षकगण कर रहे हैं, जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं या जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये शिक्षक ही कह रहे हैं कि इन्हीं के डिपार्टमेंट में कुछ लोग ऐसे भ्रष्टाचारी हैं कि उनके ऊपर एक्शन के लिए इनको भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए कि इन्हीं के डिपार्टमेंट के लोग हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम पहले भी कहे और अभी भी कह रहे हैं कि हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये इनका कहना है। और उन पर कार्रवाई करने के लिए इनको भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। लगा ना आपको शौक? ये शौक वाली बातें हैं। तो पहले चलिए इनसे बात करते हैं और सारा डिटेल इन्हीं से जानते हैं। कुछ ही बच्चों को दिया, सारे राशि का गमन कर दिया। उनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जयप्रकाश दास ने उसके निलंबन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा कटिहार को प्रतिवेदित किया। उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयप्रकाश दास के बाद अरविंद कुमार सिन्हा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कोढ़ा आए और इनके भ्रष्ट आचरण से क्षुब्ध होकर उन्होंने भी इनके निलंबन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कटिहार को लिखा। कौन है सर ये? क्या नाम है इनका? अजय कुमार सिंह। अच्छा, तो चाहते क्या हैं सर आप? हम चाहते हैं कि मध्याह्न भोजन पंजी, इनकी उपस्थिति पंजी 2014 से अब तक, पोशाक, छात्रवृत्ति, किताब की राशि, सारी पंजी, सारी उपयोगिता का मिलान किया जाए। विद्यालय के सारे पंजी को उन्होंने विद्यालय से गायब कर दिया है। अभी फ़िलहाल नवंबर 2019 में नया रजिस्टर खोला गया शिक्षकों उपस्थिति पंजी, और वह लगातार 1.5 सालों से लगातार विद्यालय से में आते ही नहीं हैं। 19 या 20 तारीख को टोला सेवक के माध्यम से या किन्हीं के माध्यम से रजिस्टर चुपचाप घर पर मंगवा लेते हैं और 2 दिन का अटेंडेंस उसमें बना लेते हैं और अपनी उपस्थिति बना के सरकार की जो राशि है वेतन के रूप में वह उठा लेते हैं। तो जब जुलाई का माह आया तो जुलाई माह में उन्होंने, चूँकि बहुत सारा मेडिकल, बहुत सारा EL CL उनका भर गया था, तो उन्होंने रजिस्टर को हटा दिया। अच्छा, आपके बड़े पदाधिकारी कभी एक्शन नहीं लिए? बड़े पदाधिकारी के द्वारा कम से कम 10 बार जांच किया गया है। 10 बार में एक भी बार अजय कुमार सिंह विद्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए, लेकिन पदाधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया या किया इसकी जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि विभाग में जो। अच्छा, अनशन करने का मतलब क्या है सर? मेरा यही मतलब है कि जो भी उन्होंने भ्रष्टाचार या गरीब बच्चों के साथ अन्याय किया है, उनका शोषण किया है, उसकी जांच हो, उस पर कार्रवाई हो, उसका निलंबन हो। और दूसरी मुख्य बातें हैं कि सितंबर माह में हम लोग सभी लोग एक ही रजिस्टर में अटेंडेंस बनाए हैं और सभी शिक्षकों का 30 दिन का वेतन दिया गया और मेरा सिर्फ अकेला मात्र 13 दिन का वेतन दिया गया, अब्सेंटी दिया गया। और पूछे जाने पर उनके द्वारा अभद्र शब्दों का प्रयोग होता है। बोलता है एक चमाइन तो मेरा पैर दाबता है, एक चमान को कहते हैं तो वह उंगली पर नाचता है, बेटी से चाय भिजवाता है, तुम हीरो बनते हो, तुमको चलने उलने हम देंगे नहीं, जहाँ जाना है जाओ, जो लिखना है लिखो।
तो इस तरह से वह हरिजन शब्द क्या और बोलता है कि वो हरिजन का जो एक्ट होता है, हरिजन एक्ट, जाति सूचक शब्द, चूँकि आज 10 वर्षों से एक गरीब औरत को वह अपने पास रखे हैं रसोईया के रूप में, जो कि उनके पंचायत का भी नहीं है। उनके स्कूल से पूर्व का उस स्कूल जो था उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिंगी मड़वा, उससे 5 किलोमीटर दूर की वह महिला है, गरीब है, दलित है, और उनको वह अपने पास रखे हैं रसोईया के रूप में। उनका सब कुछ करवा रहे हैं और उसका सेवा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इस सब तरह का कुकृत्य उनके द्वारा किया गया है। और मैं आपके माध्यम से विभाग के पदाधिकारियों से, जिला प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि श्री अजय कुमार सिंह का तानाशाही और भ्रष्ट आचरण इतना बढ़ गया है कि वह उनका घड़ा भर चुका है। अब उस पर जांच करके उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग एक कलंक का विभाग बन के रहे। क्या शिकायत है सर? मुझे कल मालूम हुआ कि हमारे कोढ़ा प्रखंड के शिक्षक अविनाश रविदास जी अनशन पे हैं। तो मैं टेलीफोन से जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कटिहार से संपर्क कर इस समस्या का समाधान करने के लिए, आग्रह करने के लिए हमने फ़ोन किया। 2 बार रिंग किया लेकिन फ़ोन नहीं उठाए। अभी कोरोना काल है और हर समय मिलना जुलना कोरोना के दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। डीओ साहब को सरकार ने मोबाइल दिया है, सरकार रिचार्ज करती है। अगर वो किसी की फ़ोन उठाए ही नहीं तो डीओ साहब क्या चाहते हैं कि कार्यालय में शिक्षकों की भीड़ लगी रहे? दूसरी, जो अविनाश जी की जो समस्या स्कूल की है वो तो गहन जांच का विषय है, परंतु वेतन परिवार का निर्वहन के लिए बहुत ही निहायत ज़रूरी चीज़ होती है। और जैसा कि वेतन भुगतान से यह ज्ञात हुआ कि इनको 13 दिन का वेतन सितंबर महीने का भुगतान किया गया, 17 दिन का नहीं किया गया। बहुत बड़ी सवाल यहाँ पैदा होती है कि जब से आचार संहिता लगा है, लॉ एंड ऑर्डर सारे डीएम साहब के पास हैं और डीएम साहब के आदेश से ही सारे छुट्टी को कैंसिल कर दिए गए हैं। अगर किसी को छुट्टी लेना हो तो डीएम साहब से ले सकते हैं। तो किस आधार पे उनके प्रधानाध्यापक ने 17 दिन काट के दिया? अगर 17 दिन अविनाश जी स्कूल में नहीं थे तो कहाँ थे? इस संबंध में आपने स्पष्टीकरण क्यों नहीं किया? और जब एब्सेंटी आया तो बीओ साहब को कम से कम ये करना था कि भाई 17 दिन अविनाश जी कहाँ थे और आपने उसके लिए हमको सूचना क्यों नहीं दिया? इन बातों को पूछे बगैर प्रधानाध्यापक के दबाव में हो अथवा मेल में हो, उनसे मिलकर एक गरीब शिक्षक, एक दलित शिक्षक का वेतन को काटा गया। इनके बाल बच्चे और इनके परिवार का क्या होगा? सबसे बड़ा सोचने का प्रश्न ये है। बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं बिहार में सुशासन है, बिहार में सुशासन है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को कटिहार के माननीय सांसद और सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों से के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि कहाँ है आपका सुशासन? एक शिक्षक अपने वेतन के लिए और गरीब बच्चों के हक के लिए अनशन करे तो क्या इसी को सुशासन कहते हैं? अगर ये सुशासन है तो श्रीमान हमें ये सुशासन नहीं चाहिए। समय का अभाव होता है ज़्यादा।